पहले विनाश शुरू होगा कि पहले स्थापना शुरू होगी? पहले स्थापना होगी। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं हो सकता। तो स्थापना भी नजर नहीं आती, विनाश भी नजर नहीं आता। इसका मतलब जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा अभी तक हुई नहीं है, और वो सेवा मनसा की पावर से ही हो सकेगी। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या घर में कोई आदमी जब बोलते बोलते थक जाता है और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो क्या करता है? चुप हो जाता है। चुप हो जाता है और अंदरूनी मन की जो लगन है उस लगन से काम करता है, दिल की आवाज से काम करता है, और वो दिल की आवाज पे काम कर जाती है। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में मन का मौन अंत में रंग लावेगा। अभी कितना बोलते रहते हैं कि एडवांस पार्टी में ये सच्चाई है, बाप आया हुआ है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि कान में उंगली दे करके बैठते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते, या तो कह देते हैं तुम्हारी बातें सब सच्ची है लेकिन हम अभी मान नहीं सकते, हमारा दिल नहीं कहता कि हम आपकी बातें माने। तो क्या करना पड़े? मनसा सेवा की धूम मचानी पड़े। लेकिन मनसा सेवा का रिजल्ट कब निकलेगा? एकाग्र बुद्धि से अगर सेवा होगी तो रिजल्ट निकलेगा। एकाग्रता माना एक के आगे बुद्धि टिकी हुई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अब कोई सहारा नहीं। जब कोई सहारा नहीं रहता तो निर्बल के बलराम कहे जाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान बनता है, और भगवान के सहारे से कोई भी आत्मा कितना भी पावरफुल होकर के कार्य कर सकती है। तो अभी वही टाइम आ गया, अभी कोई सहारा न रहा, किनारा दिखाई नहीं पड़ता, सारी दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। मुट्ठी भर बच्चे हैं जो ज्ञान मार्ग में है और आंख खोले हुए हैं। उनकी भी आंखें कभी बंद हो जाती है, कभी खुलती है, क्योंकि निश्चय अनिश्चय के वायलोरे में माया डालती रहती है। तो सदाकाल निश्चय बना रहे, सदाकाल आंखें खुली रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदाकाल उमंग उत्साह बना रहे। उमंग उत्साह कम न होवे, उसके लिए क्या युक्ति बताई? एक के ऊपर भी कंसंट्रेशन करने के लिए प्रयास तो शुरुआत से ही कर रहे हैं, लेकिन मायावी नाम रूप फंसाए लेते हैं, बुद्धियों टूट जाता है। तो आखिर क्या युक्ति अपनावे? बताया कि सर्व से बुलबुले, ऐसे नहीं कि हाथ पांव बांध करके बैठ जाए
और मनसा सेवा शुरू हो जाएगी? नहीं। तीनों प्रकार की सेवा जब इकट्ठी करेंगे तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। मनसा सेवा भी हो, साथ साथ वाचा भी हो और साथ साथ कर्मणा भी हो। तीनों सेवा का रिजल्ट जल्दी निकलता है। उसमें जो वजन है वो जास्ती वजन देना है मनसा के ऊपर। कोई भी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो वाचा अपनी जगह जब काम करती है तो मनसा बहुत एकाग्र होनी चाहिए बाप की याद में। जितना बाप की याद में, बाप के लब में रह करके दूसरी आत्मा को ज्ञान सुनावेंगे, उस आत्मा को टचिंग जरूर होगी। होता क्या है कि वाचा का बैलेंस बढ़ जाता है, मनसा की एकाग्रता लोप हो जाती है और सुनने वाले के ऊपर असर ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं असर पड़ता? क्या कारण हुआ? बातें तो हमने बाप की ही सुनाई, ज्ञान की ही बातें सुनाई। जो भी जानकारी दी वो सच्ची जानकारी दी, सच्चा ज्ञान दिया, फिर असर क्यों नहीं पड़ा?